अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमिक इन्फो। आज हम लोग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स का सबसे पहला टॉपिक जो कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फर्दर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और 4 C's ऑफ राइटिंग, ये सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और विज़िट करें, आपके काम की काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस, मीन्स टू एक्सचेंज. Communication is an activity or the process of expressing ideas, emotions, feelings, or of giving people information or instructions. Every communication involves at least one sender, a message, and a receiver. तो देखें, बहुत ही सिंपल है कि लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है एक्सचेंज। अब वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स हो सकता है, और हम कमांड्स दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। और कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब एक सेंडर होगा जो कि मैसेज देगा, उसके पास एक मैसेज होगा, और एक रिसीवर होगा जो कि उसे रिसीव करेगा। अब कम्युनिकेशन भी दो तरह की होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में रिटन और ओरल दोनों फॉर्म्स आती हैं। ये नहीं कि वर्बल है तो सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन होगी। रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों वर्बल में आती हैं, और नॉन वर्बल में इन दोनों चीज़ों से हट के जो कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, साउंड्स आ जाते हैं। साउंड्स और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज एक पूरा मैसेज कन्वे करती है, जबकि साउंड अक्सर, जैसे साउंड होता है कैट का, इसी तरह अगर हम कमांड्स देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम साइंस में देते हैं, बोल के नहीं देते, नॉन वर्बल फॉर्म में देते हैं। जैसे हमें कहना होता है कि ये चीज़ इधर रख दो, तो हम सिर्फ हाथ से इशारा कर देते हैं और दूसरा बंदा समझ जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। तो एक सेंडर होता है जिसके पास कोई आइडिया होता है, ठीक है। उस आइडिया के लिए उसको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उस आइडिया को इनकोड कर सके। इनकोडिंग के लिए वो लैंग्वेज यूज़ करता है, और फिर उससे चाहिए होता है एक मीडियम। हमारा मीडियम क्या होता है जब हम बात कर रहे होते हैं? हमारा मीडियम होता है एयर। तो अगर दो आपस में बात करने वालों के दरमियान में मीडियम ना हो, एयर ना हो, तो वो लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। फिर वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर की तरफ। रिसीवर उस आइडिया को डीकोड करता है, जो उसने रिसीव किया होता है मैसेज, उसको वो समझता है, और फिर वो फीडबैक देता है सेंडर को, और फीडबैक जाती है अगेन सेंडर की तरफ। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो सेंडर होता है, जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, उसके पास एक आइडिया होता है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है आइडिएशन से। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिएशन विच रेफर्स टू फॉर्मेशन और ऑफ आइडियाज़ और सिलेक्शन ऑफ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक कि हमें क्या कहना है और हमें किस तरह से कहना है। सो बेसिकली व्हाट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड एंड कंसर्न्ड विद द कंटेंट ऑफ द मैसेज। क्योंकि मैसेजेस की भी दो फॉर्म्स हैं, एक तो इमोशनल मैसेजेस होते हैं और एक लॉजिकल मैसेजेस होते हैं। इमोशनल मैसेजेस में फीलिंग्स और इमोशंस इंक्लूड होती हैं, और लॉजिकल इंफॉर्मेशन में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोसेस में इनकोडिंग। Encoding is basically transferring of ideas into words or forms, usually in verbal form and sometimes in non-verbal form. तो इधर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, अपने ख़यालात को लफ्ज़ों की शक्ल देने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और समटाइम्स लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, साइंस का यूज़ किया जाता है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन।
So transmission refers to the flow of message over some chosen medium or channel. It actually confirms the medium selected during the process of encoding and ensures to keep the communication channel free from interference so that the message reaches the receiver without any distraction or disturbance. You must be aware of the obstacle and have an awareness of removing that problem. क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप हमेशा फेस टू फेस बात करें और आपका मीडियम एयर हो। समटाइम्स आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ऑडियो वीडियो कॉल पे इंटरनेट के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर सकता है। आपका जो मीडियम है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम को आपने कैसे रिमूव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिलीवर योर मैसेज स्मूथली. So fourth step is decoding, and it is the process of converting a message into thought by translating the received message into an interpreted meaning in order to understand the message being communicated. And basically this involves interpretation and analysis of a message कि आपने जो सुना है आपने उसको किस तरह से समझा है. So last point है feedback या response आप कह सकते हैं, and it is the last stage of the process of communication. And it is the action or reaction of the receiver to the message, and it helps in completing the process, and it is the key to effective communication. मतलब अगर आपका जो रिसीवर है उसने आपको फीडबैक ही नहीं दिया ठीक से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बात उसने समझी है या नहीं समझी. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ये की है इस तरह से कि जो रिसीवर की फीडबैक है ना उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफ़ेक्टिव थी, कितना आपकी बात में दम था, कितनी पावर थी आपकी बात में, उसको आपकी बात समझ आई भी है या नहीं. आपकी बात सुन के रिसीवर या तो कोई एक्शन लेगा या रिएक्शन लेगा, या तो वो आपका कोई अगर सवाल है तो उसका जवाब देगा, कोई आपने उससे कुछ बोला है तो वो आगे कुछ ऐड करेगा, या अगर आपने उसको कोई कमांड दी है ना तो उस कमांड को वो फुलफ़िल करेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी बात इस तक डिलीवर हो. इसी तरह अगर आप मुझे फ़ीडबैक देंगे कमेंट्स में तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है या नहीं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.